अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्म डी। और आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ठीक है, साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज मेंट बाय एडीआरस। ये सारे कंटेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एडीआरस एंड रॉलिंस क्लासिफिकेशन, देन देयर इज डॉट्स क्लासिफिकेशन, then WHO monitoring and then ADRs ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। मैंने एक सीरीज जो है मैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर रही हूँ कि जिसके अंदर सारी जितनी भी हमारी ड्रग क्लासेस हैं उन सब के एडीआरस को, कलेक्टिव एडीआरस को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो इस लेक्चर में मैंने डिस्कस की हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के एडीआरस, एंटी फंगल ड्रग्स के, ठीक है, एंड कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स के। सो होप यू विल लाइक द लेक्चर। So adverse drug reactions, basically adverse drug reactions क्या होते हैं? That's response to a medicinal product which is noxious and unintended। ठीक है, समटाइम्स जो होता है कुछ ड्रग की जो है ड्रग्स जो है पोटेंट होती हैं, उनके बहुत ज़्यादा जो है वो स्मॉल डोज लेने से बहुत ज़्यादा उसके एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। समटाइम्स कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि डोज डिपेंडेंट, जिनके जो है वो साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी होती हैं जो सब थेरेप्यूटिक डोज के ऊपर ही अपने एडवर्स इफेक्ट्स देती है। सो ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सो इट्स एन अनइंटेंडेड एंड नॉक्सियस रिस्पॉन्स अकरिंग आफ्टर यूज ऑफ द ड्रग विच इज सस्पेक्टेड टू बी एसोसिएटेड विद द ड्रग। और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑलरेडी हमें बात पता होती है कि जी इसके साथ ये साइड इफेक्ट्स हैं, ये एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे, तो हम उसके लिए भी कोई मेडिकेशन जो है वो लेते हैं। ठीक है, लाइक कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो एसिडिटी करती हैं, तो उसके साथ हम जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या एंटासिड्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, और जो है अगर कोई ड्रग ऐसी हैं जिनसे डायरिया होता है तो हम उनसे उसके लिए जो है कोई एंटी डायरियल ड्रग लेते हैं। तो कुछ ड्रग्स के साथ इस तरह से भी होते हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हमें ऑलरेडी पता होते हैं, तो हम उनको जो है वो उन साइड इफेक्ट्स के लिए, एडवर्स इफेक्ट्स के लिए हम जो है वो मेडिकेशन लेते हैं। सो अभी चलिए हम डिस्कस करेंगे। So what are the types of the ADRs? That is the extended Rollins classification. So इसमें देख लें, सबसे पहले है type A ना, that is augmented pharmacological effect. So इसमें ये features क्या हैं कि it's common, predictable होते हैं, dose dependent and high morbidity and low mortality। ठीक है जी। एंड इसकी जो एग्जांपल है दैट इज द ब्रेडिकार्डिया विच इज एसोसिएटेड विद बीटा एड्रेनर्जिक बीटा ब्लॉकर्स के साथ। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स के साथ जो है वो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, तो दैट इज कॉमन। ठीक है, एंड ये प्रिडिक्टेबल भी है, ऑलरेडी हमें थोड़ा आइडिया होता है। ठीक है जी। Then comes the type B, the bizarre effects not related to the pharmacological effect। ठीक है जी, इसमें ये है कि these are uncommon, unpredictable होते हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ठीक है, and they are not dose dependent। इसके अलावा ये है that is the anaphylaxis which is associated with penicillin antibiotic। जो पेनिसिलिन और स्पेलोस्पोरिन वगैरह हम यूज़ करते हैं तो उनसे जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो जाते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो हो भी चाहते हैं और नहीं भी होते। सो समटाइम इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। ठीक है, एथनिसिटी एंड कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिन पे ये डिपेंड कर रहा होता है। देन कम्स टाइप सी, दैट इज डोज रिलेटेड एंड टाइम रिलेटेड। ये भी अनकॉमन है, दैट इज रिलेटेड टू द क्यूमुलेटिव डोज। कुछ ड्रग्स रिपीटेड डोज से भी ये रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो दैट इज द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस सप्रेशन बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की लेने से जो है ये एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। देन है टाइम रिलेटेड भी अनकॉमन होता है, यूजुअली डोज रिलेटेड होते हैं। समटाइम्स कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ डोज रिलेटेड इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, एंड occurs because of the apparent sometime apparently। ठीक है, sometime after the use of the drug, that is carcinogenesis। ठीक है जी, तो carcinogenesis। देन कम्स विड्रॉल। कुछ ड्रग्स हमारे पास आती हैं जिनके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उनको जो है वो स्लो डोज के साथ विड्रॉ किया जाता है। लाइक सबसे ज़्यादा जो हमारे पास विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं, लाइक अल्कोहल के विड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओपिएट्स जो होती हैं, मॉर्फिन, कोडीन वगैरह जो हमारे पास होते हैं, इनसे जो है वो एक ट्राइएट एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कि इसके बहुत सारे जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। इनकी विड्रॉल रिलेटेड भी, जब भी आप ड्रग लीव करते हैं तो उसके बाद उसकी वजह से जो है वो साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। देन कम्स अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ द थेरेपी। सो टाइप एफ ये भी है कि अनएक्सपेक्टेड फेलियर थेरेपी का हो सकता है। ठीक है, कोई किसी ड्रग का, दैट इज डोज रिलेटेड एंड समटाइम्स इट मे बी ड्यू द ड्रग इंटरेक्शंस की वजह से। कुछ समटाइम्स ये होता है कि कुछ ड्रग्स की इंटरेक्शंस भी होते हैं जिनकी वजह से जो है वो कोई मतलब थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी नहीं आता। ठीक है,
एंड मे बी डोज रिलेटेड भी हो सकता है. सो दैट इज बेसिकली इसमें एग्जाम्पल है, दैट इज द फेलियर ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इंड्यूसर. ठीक है जी, तो ये हो गया. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज डॉट सिस्टम ना. सो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास 3 क्लासेस हैं, दैट इज डोज रिलेटेडनेस, टाइम एंड ससेप्टिबिलिटी. टॉक्सिक इफेक्ट्स वो होते हैं दैट द एडीआरस दैट अकर एट डोजेस हायर देन द यूजुअल थेरेप्यूटिक डोज. अगर आप जो नॉर्मल रेंज है या नॉर्मल थेरेप्यूटिक डोज है उससे इंक्रीज हो रहे हैं तब आपके पास एडीआरस है, दैट इज बेसिकली टॉक्सिसिटी. ठीक है, जिसका मीन्स कि आपके ब्लड में आपकी बॉडी में उस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई. ठीक है, लाइक कुछ पोटेंट ड्रग्स जैसे डाइऑक्सिन, थियोफाइलिन वगैरह, इनकी उतनी ही डोज, मिनिमम ही डोज दी जाती है, अदरवाइज थोड़ी सी भी अगर इसकी डोज ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल रेंज से ऊपर हो जाए तो टॉक्सिसिटी हो जाती है. That sometimes, and next is the collateral effects, that is the ADRs that occur as standard therapeutics. कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ADR स्टैंडर्ड डोज के ऊपर भी आ रहे होते हैं. ठीक है, उसके बाद है ना हाइपर ससेप्टेबिलिटी. इसमें ये है दैट अकर्स एट सब थेरेप्यूटिक डोजेस इन ससेप्टेबल पेशेंट्स. ठीक है, तो मतलब लोअर देन द नॉर्मल डोज भी अगर किसी ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं, दैट इज द हाइपर ससेप्टेबिलिटी रिएक्शंस. नेक्स्ट आ जाती है टाइम रिलेटेड. इसमें जो है इसमें टाइम रिलेटेड में हमारे पास आ रही हैं दैट इज दैट अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. किसी भी टाइम डिपेंडेंट है, किसी भी टाइम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं. ठीक है, चिल्स हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है. सो ये किसी भी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द यूज ऑफ द ड्रग. देन टाइम डिपेंडेंट रिएक्शंस. कुछ रिएक्शंस भी ऐसे में द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू रैपिडली. ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि इंजेक्शन से किसी को इंजेक्शन जो है वो आईवी अगर ड्रग दी जाए तो उससे जो है वो रिएक्शंस आ जाते हैं. सो रैपिड रिएक्शंस भी हो सकते हैं. ठीक है जी. अर्ली रिएक्शंस अकर इन द ट्रीटमेंट, देन विद कंटिन्यू ट्रीटमेंट टॉलरेंस हो सकती है. ठीक है जी. इंटरमीडिएट रिएक्शंस अकर आफ्टर सम डिले. ठीक है, कुछ डिले के बाद भी हो सकते हैं. बट इफ रिएक्शन डज नॉट अगर फॉर सर्टेन टाइम, नो रिस्क एग्जिस्ट. अगर कुछ टाइम के बाद अगर आपके पास नहीं आ रहे तो इट मीन्स कि ड्रग आपके लिए रिस्क फैक्टर नहीं है. देन है द रिस्क ऑफ द एडीआर इंक्रीजेज विद कंटिन्यूड रिपीटेड. समटाइम्स होते हैं कुछ ड्रग के रिपीटेड एक्सपोजर से भी जो है वो यहाँ तो टॉलरेंस हो सकती है, यहाँ जो है वो ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है. ठीक है जी. तो विड्रॉल सिम्टम्स भी आ सकते हैं कि ड्रग से डिलेड रिएक्शन आफ्टर सम टाइम आफ्टर एक्सपोजर इवन इफ द ड्रग इज विड्रॉन. और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको लीव करने के बाद भी आपके पास कुछ होते हैं वो सिम्टम्स आ रहे हैं, दैट इज कुछ विड्रॉल इफेक्ट्स आ रहे होते हैं. ड्रग आपने लीव की थी फिर भी आपके ऊपर जो है वो ड्रग के साइड इफेक्ट्स शो हो रहे हैं. ठीक है. देन कम्स है ससेप्टेबिलिटी ना. इट इज बेसिकली द रेयर ससेप्टेबिलिटी मे बी प्रेजेंट इन सम इंडिविजुअल्स. ठीक है, और इसकी जो है कुछ रीजंस हो सकती हैं, लाइक किसी का लिवर डिजीज है. ठीक है, एंड अगर कुछ है वो रीनल इम्पेयर्ड पेशेंट्स हैं उसकी हो सकती है. इसके अलावा जेनेटिकली सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कुछ ड्रग्स को. ठीक है, एज, ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी, एक्सोजीनस फैक्टर्स, इंटरैक्शन, ड्रग इंटरैक्शंस, कोई भी अंडरलाइंग डिजीज हो सकती है. समटाइम्स एक पेशेंट को मल्टीपल डिजीज होती हैं तो वो ड्रग्स भी इंटरैक्ट कर सकती हैं. ठीक है, तो ये सब है ससेप्टेबिलिटी. नेक्स्ट इज द WHO मॉनिटरिंग सेंटर कैजुअलिटी कैटेगरीज. ठीक है, तो ये WHO की कुछ कैटेगरीज हैं, इनको भी देख लेते हैं. दैट इज सर्टन. ठीक है, पहला वर्ड जो सर्टन, दैट इज फार्माकोलॉजिकली डेफिनेट, मतलब कुछ है जो फार्माकोलॉजिकली आपको ठीक है जी ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, सर्टन है. ठीक है, आ सकते हैं. नेक्स्ट है probably और likely. probably और likely में ये है कि that is unlikely to be attributed to a disease process others. ठीक है, किसी भी disease process से relate नहीं कर रहे. ठीक है जी. इसके अलावा possible means कि could be explained by, मतलब ये है कि जिनको आप possibly किसी explanation के through जो है वो could be explained by concurrent disease, कोई comorbidity उसके through explanation इसकी हो सकती है. ठीक है, no information on withdrawal. ठीक है जी. अनलाइकली के केस में है कंकरेंट डिजीज और ड्रग्स प्रोवाइड प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन. ठीक है जी, जो ड्रग है कंकरेंट डिजीज या कोई ड्रग्स है वो उसकी एक डेफिनेट आपको एक्सप्लेनेशन जो है प्रोवाइड करें. नेक्स्ट है कंडीशनल. कंडीशनल के केस में आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, दैट इज रिक्वायर्ड मोर डाटा फॉर असेसमेंट. ठीक है, असेसमेंट के लिए आपको डाटा रिक्वायर. अनएक्सेसिबल कांट बी जज बिकॉज ऑफ द नॉन वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अनएक्सेसिबल मीन्स कि आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज बेसिकली द कॉज ना, तो नॉन वेरीफाइड इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है तब भी नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये होगी तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन एरियाज के बारे में. अब देख लेते हैं कुछ हमारे पास जितनी भी ड्रग क्लासेस हैं इनकी जो है मैं इंशाल्लाह जो है इनके एरियाज जो है वो डिस्कस करूंगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. सो सबसे पहले जो है मैंने कहा मोस्ट कॉमन ड्रग्स से स्टार्ट करते हैं. सो दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं हमारे पास, लाइक डायोरेटिक्स हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, अल्फा ब्लॉकर्स हैं, और इसके अलावा ARBs हैं,
और जो है इसके अलावा हमारे पास जो है वो वेसोडाइलेटर्स हैं, ठीक है, कुछ सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स भी हैं, ठीक है, हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हैं। तो ये बहुत सारी जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन थेरेपीज में दी जाती हैं, ठीक है। और समटाइम्स जो होता है कि कुछ ड्रग्स को जो है वो हम कॉम्बिनेशन में ही देते हैं ताकि उनके साइड इफेक्ट्स जो है वो या एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो कंपनसेट हो जाते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं फिनॉक्सीबेंजामीन, दैट इज बेसिकली एन अल्फा ब्लॉकर। तो ये पोस्चरल हाइपोटेंशन के लिए, दैट इज बेसिकली कि अगर आप अपनी पोस्चर चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल तो आपको डिजीनेस या डिजीनेस सी फील होती है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली पोस्चरल हाइपोटेंशन। नेजल स्टिफनेस एंड नॉजिया वोमिटिंग, इसके लिए फेंटोलामीन, ये भी जो है हमारे पास अल्फा ब्लॉकर है, ये भी पोस्चरल हाइपोटेंशन करती है। अल्फा ब्लॉकर्स ओवरऑल जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करते हैं, ठीक है, डिजीनेस, फटीग, टैकीकार्डिया, वर्टिगो, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक है। तो ये सारे कुछ हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोपेनानोल, दैट इज बेसिकली या बीटा ब्लॉकर, ठीक है, इनरॉल के नाम से आती है, कॉमनली यूज्ड ड्रग है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है, ठीक है, व्हिच इज वेरी सीरियस एंड लीथल इन एस्थमेटिक पेशेंट्स। तो बेसिकली ये इसकी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बन सकती है, ठीक है। दूसरी ये कि ये जो है वो एस्थमेटिक पेशेंट, अगर पेशेंट ऑलरेडी एस्थमेटिक है तो उसके अंदर सेवियर किस्म की ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है, विच में बी लीथल टू सम पेशेंट्स ना। उसके बाद आते हैं बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो समटाइम्स कार्डियक अरिथमियास को भी प्रेसिपिटेट करते हैं ऑन विड्रॉल, ठीक है, ब्रेडिका। तो ये देखें, अब ये जो सिम्टम है दैट इज बेसिकली ऑन द विड्रॉल, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया भी एसोसिएटेड है विद द बीटा ब्लॉकर्स। थायराइड डाययूरेटिक्स बेसिकली ये हाइपोकैलेमिया करती हैं, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड हाइपोएनेट्रीमिया। नेक्स्ट हमारे पास एक क्लास है, ये फिरोसमाइड वगैरह की क्लास है, लूप डायूरेटिक्स। ये बेसिकली जो है दे आर बेसिकली एसोसिएटेड विद ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। ये ड्रग्स जो थी ना ऑटोटॉक्सिसिटी करती हैं, उसमें से जो मोस्ट लाइकली जो ड्रग करती है दैट इज एथाक्राइनिक एसिड व्हिच इज एसोसिएटेड विद डेफनेस। नेक्स्ट आते हैं एसिटाजोलामाइड, ये जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस करती है, ड्राउजीनेस एंड रीनल स्टोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, मैंने बताया कि लूप डायरेटिक्स जो है वो ऑटोटॉक्सिसिटी करती हैं, ठीक है, इसमें से जो मोस्ट लाइकली करती है दैट इज एथाक्राइनिक एसिड। देन आ जाती है स्पाइरोलेक्टोन, दैट इज अ पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक, पेप्टिक अल्सर्स क्रिएट करती है, ठीक है, गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। एंड देन आ जाती है हमारे पास एक और ड्रग है ट्राइमेट्रिन, दैट इज आल्सो डायूरेटिक, ये भी लेग क्रैम्प्स एसोसिएटेड है। सो एक प्रोमिनेंट इसका एडवर्स इफेक्ट है एंड इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये वर्ैपामिल वगैरह, ये कॉन्स्टिपेशन करते हैं 10% ऑफ द पेशेंट्स, डिजीनेस, फटीग, नाइफिडिपिन इज एसोसिएटेड विद जिंजाइवल एनलार्जमेंट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है क्लोनिडीन, दैट प्रोड्यूस सीडेशन, ठीक है, सीडेशन करती है, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन। देन आ जाती है मिथाइल डोपा, ये भी जो है वो सीडेशन एंड ड्राउजीनेस करती है। जो एडवर्स रिएक्शन, इसके अलावा हमारे पास एक ड्रग्स होती हैं, कुछ ड्रग्स हैं दैट इज वेजोडाइलेटर्स ना। तो वेजोडाइलेटर्स ज़्यादातर जो है बेसिकली क्या होता है कि ड्यू टू डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल, फ्लशिंग, हेडेक, वर्टिगो वगैरह जो है वो फील होता है। तो ये जो कुछ साइड इफेक्ट है दैट है एसोसिएटेड विद वेजोडाइलेटर, हाइड्रोलाजिन है, सोडियम नाइट्रोक्साइड है, ठीक है, माइनॉक्सिडिल वगैरह, इनसे जो है वो ये साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड है, ठीक है जी। तो ये हो गया। इसके बाद ल्यूपस लाइक सिंड्रोम ऑन अकर्स, बेसिकली सिंड्रोम जो कि जॉइंट्स, किडनीज वगैरह को इफेक्ट करता है। Minoxidil causes edema, fluid retention and reflex tachycardia cause करती है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास। फिर नाइट्रोपोसाइड है, दैट इज पॉइजनस, ये कुछ पॉइजनस भी होती है गिवन ऑरली बिकॉज ऑफ इट हाइड्रोलिसिस टू साइनाइड। वैसे वेजोडाइलेटेड ड्रग है लेकिन ये है कि अगर इसको ओरली दिया जाए तो क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस जो है तो साइनाइड, तो इट इज पॉइजनस इफ गिवन ऑरली, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है ये तीनों जो थे वो ये एडवर्स इफेक्ट्स हेडेक, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, एंजाइना, प्रेसिडेरिथमिया, ये एसोसिएटेड है विद हाइड्रोलासिन व्हिच इज अ वेजोडाइलेटेड ड्रग। इसके अलावा ज़्यादा माइनॉक्सिडिल, ठीक है, ये भी फ्लूइड रिटेंशन करती है, एडिमा का रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, बेसिकली रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया दैट इज अ रैपिड बीटिंग ऑफ द हार्ट, रैपिड हार्ट बीटिंग हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। वो इस वजह से क्योंकि ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो क्या होता है, एज ए कंपेंसेटरी मैकेनिज्म जो होता है वो जो है वो हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ फीडबैक मैकेनिज्म ना। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हमारे पास एस इनहिबिटर्स, ठीक है, कॉमनली यूज ड्रग्स हैं, और इसके अलावा ARB ब्लॉकर्स हैं। तो इन दोनों के जो साइड इफेक्ट्स हैं ना वो कॉमनली रिलेटेड ही होती है, लेकिन एस इनहिबिटर्स से जो है वो ड्राई का फ्रैश, दैट्स वेरी कॉमन, बहुत सारे पेशेंट्स में होती है, ऑल्टर्ड टेस्ट वगैरह, ठीक है, ड्राई का फ्रैश, एंजियोडीमा वगैरह हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो ARBs हैं हमारे पास, ठीक है, ये भी जो है इनकी भी जो ऑलमोस्ट जो साइड इफेक्ट्स है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है जी।
तो ये जो हमारे पास एस इनहिबिटर्स वगैरह, वैसे तो ये बहुत जल्दी जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं और कॉमनली यूज होंगे लाइक कैप्टोप्रिल वगैरह, ठीक है, नैलाप्रिल वगैरह ये दी जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अलावा ARB ब्लॉकर्स, ये जो हमारे पास होती हैं कैंडी सार्टन, टेलमी सार्टन वगैरह, ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा दी जाती हैं। और वैसे ये जो होती हैं वो फेटोटॉक्सिक होती है, ठीक है, ठीक है। इनसे भी ड्राई माउथ, एंजियोडीमा, रैश वगैरह जो होते हैं कॉमन, ठीक है जी। तो ये तो सब हो गई है ओवरऑल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये देख लें एम्फोटेरिसिन B, दैट इज इट्स बेसिकली अ नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग, और इससे एनाफाइलैक्सिस, कन्वर्जन्स, चिल्स और हाइपरटेंशन वगैरह हो जाती है। देन है 5, ठीक है, ये हमारे, ठीक है, ये है न्यूट्रोपीनिया करती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, ठीक है, लाइक एंटीफंगल में। तो ये जो है ये भी जो है वो GIT अपसेट करती हैं, एलर्जीज एंड वॉमिटिंग वगैरह, ठीक है। तो ये इसके साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद आती है हमारे पास कॉमन साइड इफेक्ट विच आर एसोसिएटेड विद टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन भी एंटी फंगल है, ये भी हेडेक करती है, रैश एंड समटाइम्स GIT डिस्टर्बेंस। देन कम्स नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, ठीक है, कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती हैं इनसे जो है वो बहुत ज़्यादा इनके जो है साइड इफेक्ट्स हैं। जो इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट दैट इज बेसिकली एलोपेशिया, वॉमिटिंग, ठीक है, एंड सिस्प्लेटिन इसमें एक ड्रग है जिससे जो है वो कंटिन्यूस वॉमिटिंग जो है वो रहती है। और इसके अलावा जो है बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके जो है वो कॉमन किस्म के जो है वो साइड इफेक्ट जो इसकी मोस्ट ड्रग्स के साथ, बोन मैरो सप्रेशन, GI अल्सर्स वगैरह जो है वो इसके साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो हम ड्रग क्लास के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इसमें बेसिकली इसमें हमारे पास आ जाता है जो है वो, हाँ, ये आ जाते हैं हमारे पास में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एलोपेशिया, ठीक है, स्टोमेटाइटिस, माइलो सप्रेशन, रैश, अर्टिकेरिया, एलर्जिक रिएक्शंस बहुत कॉमन है विद मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। और इसलिए बोन मैरो सप्रेशन विद 5 मरकेप्टोयूरिन, 6 थायोगानिन के साथ, 5 फ्लोरोयूरोसिल के साथ भी सिवियर GI अल्सर्स है वो एसोसिएटेड है। एंड देन समटाइम्स देयर इज इंक्रीजिंग पिगमेंटेशन विद डेनोरेब्यूसिन एंड डॉक्सोरेब्यूसिन, ये भी एक एंटी कैंसर ड्रग्स की क्लास है। पल्मोनरी टॉक्सिसिटी विद ब्लियोमाइसिन, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, बोन मैरो सप्रेशन विद साइक्लोफॉस्फेट। ल्यूकोसाइट बेसिकली इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू एनी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। नॉर्मल से ज़्यादा जो है व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इंडिकेशन होती है इन्फ्लेमेशन की या बॉडी में इन्फेक्शन की। डिलेड हेमाटोपोइटिक डिप्रेशन विद कार्मेस्टीन, ठीक है, पल्मोनरी फिब्रोसिस विद ब्यूसल्फान। इसके अलावा फ्लेबाइटिस एंड सेलुलाइटिस विद क्रिस्टिनम ब्लास्टिन प्लांट बेस्ड ड्रग्स हैं, ठीक है। न्यूट्रोपीनिया विद पैसिलिटैक्सेल एंड डॉक्सीटैक्सेल, ठीक है, एंड अल्सर्स एंड पेक्टिटाइटिस विद प्रेडनिसोन, ये जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इसके अलावा सीवियर वॉमिटिंग विद हिस्प्लेटिन एंड बोन मैरो सप्रेशन एंड न्यूट्रोपीनिया विद टॉपिटेकन। सो बेसिकली ये सारे के सारे जो है वो एंटी कैंसर ड्रग्स के एडवर्स रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इनकी जो सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। So this was all about the ADR. So thank you so much for listening to the lecture. And if you have any questions or you want to discuss any specific topic, you can tell me in the comments. And do not forget to like, subscribe, and share my channel. And you can also follow me on the Instagram as well. I will share the link as well.